दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे जैसे अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे हर मुकाबला इतिहास लिखता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया, ये जज्बातों का विस्फोट बन चुका है। हर गेंद पर दिल धड़क रहा है, हर चौके छक्के पर स्टेडियम कांप रहा है और हर विकेट पर पॉइंट्स टेबल में हलचल मच रही है। सुपर 8 का यह चरण अब असली महासंग्राम बन चुका है, जहां 8 टीमें 4 सेमीफाइनल टिकटों के लिए ऐसी जंग लड़ रही हैं कि मानो हर मैच फाइनल हो। और इसी महायुद्ध के बीच खेला गया सुपर 8 राउंड का 10वां मुकाबला सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम और दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका टीम के बीच सीधी टक्कर। यह सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं थी, यह था उम्मीदों बनाम दबाव का टकराव। यह था करो या मरो का क्षण। जैसे ही यह मुकाबला समाप्त हुआ, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान उठा कि पूरा गणित बिखर गया, समीकरण चकनाचूर हो गए और सेमीफाइनल की तस्वीर धुंधली से अचानक बेहद रोमांचक हो गई। लेकिन इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में हुए धमाके को समझना है तो पहले दोनों टीमों के इस सीजन टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में खेले गए मुकाबले में कैसा रहा है जीत और हार का रोमांचक सफर। तो पहले बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तान ने लीग स्टेज में 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में जगह बनाई थी। टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था, बल्लेबाजी लय में दिख रही थी और गेंदबाजी धारदार नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सुपर 8 की असली परीक्षा शुरू हुई, पहली ही चुनौती बारिश बनकर सामने आ गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला धुल गया और पाकिस्तान को एक अंक से संतोष करना पड़ा। उस वक्त लगा कि चलो नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट का खेल यहीं से पलटने लगा। अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ था, एक बड़ा मैच, बड़ा दबाव और वहीं पाकिस्तान की गाड़ी लड़खड़ा गई। करीबी मुकाबले में हार ने टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जो टीम दावेदार मानी जा रही थी वह अचानक अंक तालिका में फंसती नजर आने लगी। दूसरी तरफ श्रीलंका की कहानी भी कम नाटकीय नहीं रही। लीग स्टेज में 3 जीत के साथ उन्होंने शानदार अंदाज में सुपर 8 का टिकट हासिल किया था। युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण उन्हें खतरनाक बना रहा था। लेकिन सुपर 8 की शुरुआत उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पहले इंग्लैंड ने मात दी, फिर न्यूजीलैंड ने दूसरा झटका दे दिया। लगातार 2 हार के बाद श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसक गई और उन पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का खेल गया यह मुकाबला सिर्फ एक और मैच नहीं था, यह था अस्तित्व की लड़ाई, उम्मीदों की आखिरी लौ। और दोस्तों, जैसे ही इस हाई वोल्टेज टक्कर का परिणाम सामने आया, पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। अंकों का खेल अचानक करवट ले गया। जिस टीम को सुरक्षित माना जा रहा था उसकी स्थिति डगमगाने लगी। नेट रन रेट ने कहानी में नया मोड़ जोड़ दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन में बड़ा बदलाव हुआ और इस बदलाव का असर सिर्फ इन 2 टीमों तक सीमित नहीं रहा। न्यूजीलैंड समेत 2 बड़ी टीमों को जबरदस्त झटका लगा। उनकी सेमीफाइनल की राह अचानक कांटों से भर गई। वहीं टीम इंडिया समेत 2 अन्य टीमों को इस नतीजे से सीधा फायदा मिला, जैसे बंद दरवाजे अचानक खुल गए हों और रास्ता साफ दिखने लगा हो। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर अगला मुकाबला निर्णायक है। एक जीत टीम को सीधे टॉप 2 में पहुंचा सकती है और एक हार सब कुछ खत्म कर सकती है। सुपर 8 अब अंक तालिका का साधारण चरण नहीं, बल्कि थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स बन चुका है। हर टीम कैलकुलेटर लेकर बैठी है, हर फैन संभावनाओं की गिनती कर रहा है और हर कप्तान के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह सफर अब उस मोड़ पर आ गया है जहां तूफान भी है, भूकंप भी है और हर दिशा में हलचल ही हलचल है। सेमीफाइनल की जंग अब खुलकर सामने है और पॉइंट्स टेबल बता रहा है कि यहां एक पल की ढिलाई भी भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच खेले गए इस सुपर 8 राउंड के 10वें मुकाबले के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। बताएंगे आपको पूरी नई पॉइंट्स टेबल। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 2 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 2 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, वहीं वो 4 टीमें कौन सी है जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़ी है, बताएंगे आपको टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले
दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी? तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो दोस्तों, सबसे पहले ग्रुप ए की ताजा अंक तालिका पर नजर डालते हैं, जहां भारत, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें मौजूद हैं और हर मुकाबले के बाद यहां की स्थिति लगातार रोमांचक होती जा रही है। तो दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है और यह वही टीम है जिसने लीग चरण में ऐसा धमाका किया था कि क्रिकेट के पूरे बाजार में उसकी चर्चा होने लगी थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे व्यापारी ने अचानक बड़े बड़े कारोबारियों को पीछे छोड़ दिया हो। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में अपनी जगह बनाई थी और तब हर कोई कह रहा था कि यह टीम इस बार कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का यह बाजार जितनी तेजी से ऊपर उठाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा देता है और सुपर 8 में पहुंचते ही जिम्बाब्वे की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि पूरी तस्वीर बदल गई। सुपर 8 के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ जिम्बाब्वे को 107 रन से करारी हार मिली। यह हार सिर्फ एक मुकाबला नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास पर सीधा वार था। लगा कि शायद यह एक खराब दिन था, अगली भिड़ंत में टीम संभल जाएगी। लेकिन दूसरे ही मुकाबले में भारत ने 72 रन से हराकर जिम्बाब्वे की उम्मीदों को और गहरा झटका दे दिया। लगातार 2 हार के बाद अब हालात यह हैं कि जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में अपने 3 में से 2 मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों में हार का सामना किया है। अंक तालिका में उनके नाम के आगे 0 अंक दर्ज हैं। जी हां, खाता तक नहीं खुल पाया है। ऊपर से रन का औसत भी माइनस में चला गया है, यानी स्थिति और भी कठिन। अब जरा सेमीफाइनल की दौड़ का सीधा हिसाब समझ लीजिए। सुपर 8 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने हैं। जीत पर 2 अंक मिलते हैं। जिम्बाब्वे 2 मैच हार चुकी है, यानी अब अधिकतम वे अपने आखिरी मुकाबले को जीतकर कुल 2 अंक तक ही पहुंच सकते हैं। उनका अंतिम मुकाबला 1 मार्च को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ है। मान लीजिए जिम्बाब्वे यह मुकाबला बहुत बड़े अंतर से जीत भी लेती है, तब भी उनके पास केवल 2 अंक होंगे। लेकिन बाकी टीमें पहले ही 2 या उससे अधिक अंक हासिल कर चुकी हैं और कुछ टीमों के पास अभी 1 मुकाबला बाकी है जिसमें वे और अंक जोड़ सकती हैं। ऐसे में साफ है कि केवल 2 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग असंभव है। अब आखिरी मुकाबला उनके लिए केवल सम्मान बचाने का अवसर है। वही दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में तीसरे पायदान पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है और दोस्तों, इस समय हालात कुछ ऐसे हैं जैसे कोई विशाल हाथी शान से जंगल में चलता हुआ अचानक कीचड़ भरे दलदल में फंस जाए। लीग चरण में टीम इंडिया बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह चली थी। 4 के 4 मुकाबले जीते, हर विरोधी को रास्ते से हटाया और सीधे सुपर 8 के मैदान में कदम रखा। उस समय भारतीय टीम की चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे हाथी अपनी सूंड उठाकर ऐलान कर रहा हो कि जंगल का असली मालिक कौन है। बल्लेबाजी गरज रही थी, गेंदबाजी सूंड की तरह वार कर रही थी और हर तरफ जीत का बिगुल बज रहा था। लेकिन जैसे ही सुपर 8 का असली जंगल शुरू हुआ, रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ निकला। पहले ही मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय हाथी को ऐसा झटका दिया कि पूरा संतुलन हिल गया। 77 रन की हार ने बता दिया कि यह रास्ता आसान नहीं है। वह हार सिर्फ अंकों की नहीं थी बल्कि चेतावनी थी कि अगर कदम संभाल कर नहीं रखे गए तो दलदल गहरा है। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे हाथी की चाल धीमी पड़ गई हो, लेकिन असली ताकत तो संकट में ही दिखती है। इस हार से सबक लेते हुए भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर दमदार वापसी की। वह जीत बिल्कुल वैसी थी जैसे हाथी कीचड़ झाड़कर फिर से सीना तानकर खड़ा हो जाए और जोरदार चिंगाड़ से पूरे जंगल को संदेश दे दे कि अभी ताकत बाकी है। अब अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो सुपर 8 में भारत ने अपने 3 में से 2 मुकाबले खेल लिए हैं। एक में जीत मिली, एक में हार झेलनी पड़ी और इस समय टीम के खाते में 2 अंक दर्ज हैं। राहत की बात यह है कि रन औसत सकारात्मक है, यानी अगर मुकाबला करीबी भी हो तो यह औसत काम आ सकता है। लेकिन असली कहानी अब भी बाकी है। सुपर 8 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने हैं और भारत का एक आखिरी मुकाबला बाकी है
जो 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। अब स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर भारतीय टीम इस आखिरी मुकाबले को जीत लेती है तो उसके अंक बढ़कर 4 हो जाएंगे और सेमीफाइनल का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन अगर हार हुई तो 2 अंकों के साथ सफर यहीं थम सकता है, क्योंकि दूसरी टीमें पहले से मजबूत स्थिति में खड़ी हैं और उनके पास भी अंक जोड़ने के मौके हैं। इस समय भारतीय टीम का हाल उस हाथी जैसा है जो नदी पार करने के ठीक बीच में खड़ा है। आगे बढ़ा तो किनारा है, पीछे मुड़ा तो बहाव तेज है। एक जीत उसे गर्जना करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंचा देगी, लेकिन एक चूक उसे इस जंगल की दौड़ से बाहर कर सकती है। करो या मरो की घड़ी आ चुकी है। लीग चरण की शान अब सिर्फ याद है, असली परीक्षा इस अंतिम मुकाबले में है। हाथी को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, कदम मजबूती से जमाने होंगे और सूंड की पूरी शक्ति के साथ वार करना होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बचे हुए एकमात्र मुकाबले में जीत अनिवार्य है, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। यह मुकाबला सिर्फ अंक जोड़ने का नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने का है। अगर हाथी ने सही दिशा में कदम बढ़ाया तो जंगल फिर उसकी गर्जना से गूंजेगा, लेकिन अगर जरा भी चूक हुई तो यह सफर यहीं रुक जाएगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है। और दोस्तों, इस समय उनका हाल किसी ऐसे योद्धा जैसा है जिसने युद्ध भूमि में शुरुआत तो तलवार लहराते हुए की थी, लेकिन अब निर्णायक संग्राम से ठीक पहले सांसें थामे खड़ा है। लीग चरण में वेस्टइंडीज की सेना ने चारों दिशाओं में विजय पताका फहराई थी। 4 के 4 मुकाबले जीतकर उन्होंने सुपर 8 के रणक्षेत्र में ऐसी एंट्री मारी थी मानो युद्ध का बिगुल उन्हीं के लिए बजा हो। बल्लेबाजों की चोटें तोप के गोले जैसी गिर रही थीं, गेंदबाजी तीरों की वर्षा कर रही थी और विरोधी सेना ढाल संभालती रह गई थी। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, यह कैरेबियाई दस्ते इस बार रुकने वाले नहीं। सुपर 8 के पहले संग्राम में भी उनकी वही दहाड़ सुनाई दी जब जिम्बाब्वे उनके सामने आई। वेस्टइंडीज ने 107 रन की विशाल बढ़त से ऐसी विजय प्राप्त की कि प्रतिद्वंद्वी सेना का मनोबल चूर चूर हो गया। लगा जैसे युद्ध भूमि पर एक ही प्रहार में दुश्मन के किले की दीवारें ढा दी गई हों। उस जीत ने यह संदेश दिया कि वेस्टइंडीज की तलवार अब भी उतनी ही धारदार है, लेकिन युद्ध का मैदान हर दिन नया रूप दिखाता है। दूसरे ही मुकाबले में जब उनका सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ तो हालात पलट गए। 9 विकेट की करारी हार ने वेस्टइंडीज को ऐसा झटका दिया कि विजय रथ की गति अचानक थम गई। जिस सेना को अजेय माना जा रहा था वह एक ही वार में हिल गई। यह हार सिर्फ अंक गंवाने की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास पर गहरी चोट थी। अब अगर अंक तालिका की स्थिति को देखें तो वेस्टइंडीज ने सुपर 8 में अपने 3 में से 2 मुकाबले खेल लिए हैं, एक में जीत, एक में हार, और इस समय उनके खाते में 2 अंक दर्ज हैं। राहत की बात यह है कि उनका रन औसत भारत से बेहतर है और यही कारण है कि वे तालिका में दूसरे स्थान पर टिके हुए हैं। लेकिन यह बढ़त तलवार की धार जितनी नाजुक है, क्योंकि सुपर 8 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने हैं और वेस्टइंडीज का एक अंतिम संग्राम शेष है। यह निर्णायक मुकाबला 1 मार्च को भारत के खिलाफ होना है। अब युद्ध का असली बिगुल यहीं बजने वाला है। सेमीफाइनल की ओर बढ़ने का मार्ग अब बिल्कुल स्पष्ट है। वेस्टइंडीज को अपने बचे हुए एकमात्र मुकाबले में विजय प्राप्त करनी ही होगी। अगर वे भारत को पराजित करते हैं तो उनके अंक बढ़कर 4 हो जाएंगे और सेमीफाइनल का द्वार खुल जाएगा। लेकिन यदि इस संग्राम में पराजय मिली तो 2 अंकों के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो सकता है, क्योंकि दूसरी टीमें पहले ही मजबूत स्थिति में खड़ी हैं और उनके पास भी अंक बढ़ाने के अवसर हैं। यह मुकाबला अब साधारण खेल नहीं बल्कि अस्तित्व का युद्ध बन चुका है। जीत ही जीवन है, हार ही विसर्जन। भारत और वेस्टइंडीज दोनों के लिए यह मुकाबला करो या मरो का युद्ध है। जो सेना इस संघर्ष में विजयी होगी वही सेमीफाइनल की ओर कूच करेगी। हारने वाली सेना का सफर यहीं थम जाएगा। वही दोस्तों, ग्रुप ए की अंक तालिका में अगर अब शिखर पर बैठे दल की बात करें तो वहां एडन मार्करम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ज्वालामुखी की तरह दहकती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस समय उनका अभियान किसी शांत पहाड़ जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस ज्वालामुखी जैसा है जिसके भीतर लावा खौल रहा हो और जो फटते ही सामने आने वाली हर चीज को अपनी आग में समेट ले। लीग चरण में दक्षिण अफ्रीका ने अपने चारों मुकाबले जीतकर जिस तरह से सुपर 8 में कदम रखा वह ऐसा था मानो धरती के भीतर दबा हुआ लावा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो और सभी को चेतावनी दे रहा हो कि विस्फोट अभी बाकी है। हर मैच में उनकी बल्लेबाजी अंगारों की तरह बरसी, गेंदबाजी धधकती राख की तरह विरोधियों पर छाई रही और नतीजा यह हुआ कि वे बिना किसी रुकावट के अगले दौर में पहुंच गए। लेकिन असली विस्फोट तो सुपर 8 में देखने को मिला। पहले ही मुकाबले में
जब उनका सामना भारत जैसी मजबूत टीम से हुआ तो दक्षिण अफ्रीका ने 76 रन की करारी जीत दर्ज कर दी। वह जीत सिर्फ 2 अंकों की कहानी नहीं थी, बल्कि ऐसा विस्फोट था जिसने पूरे समूह की जमीन हिला दी। लगा जैसे ज्वालामुखी फट चुका हो और लावा चारों ओर फैल गया हो। इसके बाद जब दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज उनके सामने आई तो वहां भी दक्षिण अफ्रीका की आग ठंडी नहीं पड़ी। 9 विकेट की शानदार जीत के साथ उन्होंने एक और किला फतह कर लिया। लगातार 2 धमाकेदार जीतों ने यह साफ कर दिया कि यह टीम इस समय सिर्फ खेल नहीं रही, बल्कि अपने विरोधियों को राख में बदल रही है। अब अगर अंक तालिका की स्थिति को देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने सुपर 8 में अपने 3 में से 2 मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों में जीत हासिल की है, यानी उनके खाते में 4 अंक दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उनका रन औसत भी इस समूह में सबसे बेहतर है, जो यह बताता है कि उनकी जीतें सिर्फ संकरी नहीं बल्कि प्रभावशाली रही हैं। जब किसी टीम के पास 4 अंक हों और बाकी प्रतिद्वंद्वी 2 या 0 पर अटके हों तो वह स्थिति ज्वालामुखी की ऊंचाई जैसी हो जाती है। सबसे ऊपर सबसे प्रभावशाली। सुपर 8 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने हैं और दक्षिण अफ्रीका का एक आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ शेष है, जो 1 मार्च को खेला जाएगा। अब समीकरण सीधा है, भले ही वे यह आखिरी मुकाबला हार जाए, तब भी उनके 4 अंक और मजबूत रन औसत उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिलाने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि बाकी टीमें अधिकतम 4 तक ही पहुंच सकती हैं और दक्षिण अफ्रीका पहले ही 2 बड़ी जीतों से अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है। बाकी टीमें अभी भी गणित के धुएं में उलझी हुई हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती 2 जीतों से सेमीफाइनल की राह लगभग पक्की कर ली है। उनका आखिरी मुकाबला अब दबाव का नहीं बल्कि औपचारिकता का प्रतीक बन चुका है। वे चाहें तो और आग उगलकर अपनी बढ़त और मजबूत करें, और यदि किसी कारण से चूक भी जाए तब भी उनके अभियान पर कोई बड़ा खतरा नहीं मंडरा रहा। सेमीफाइनल की ओर उनका कूच तय है और अंक तालिका के शिखर पर बैठी यह टीम इस समय पूरे समूह में सबसे प्रज्वलित और प्रचंड दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ग्रुप बी की ताजा पॉइंट्स टेबल की, जहां श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों मौजूद है, जिनकी स्थिति इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह बदल चुकी है और समीकरण पलट गए हैं। तो दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका में सबसे नीचे चौथे पायदान पर दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम जमी हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय उनका हाल किसी ऐसी बर्फीली चट्टान जैसा है जो चमक तो रही है लेकिन भीतर से पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी है। लीग चरण में यही टीम हिमालय की छोटी जैसी ऊंची नजर आ रही थी। 4 में से 3 मुकाबले जीतकर उन्होंने सुपर 8 का रास्ता बनाया था और तब लग रहा था कि यह बर्फीला तूफान आगे भी सबको जमा देगा। बल्लेबाजी में चमक थी, गेंदबाजी में ठंडक भरी सटीकता थी और विरोधी टीमें फिसलती चली जा रही थीं। लेकिन जैसे ही सुपर 8 की ठंडी हवाएं चलीं, श्रीलंका की लय जमने के बजाय जमकर ठिठुर गई। पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 51 रन की हार ने उनके आत्मविश्वास पर बर्फ की मोटी परत जमा दी। लगा था कि अपने घरेलू मैदान की ठंडी हवा उन्हें ताकत देगी, लेकिन दूसरे ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 61 रन से हराकर हालात और भी सर्द कर दिए। लगातार 2 हार के बाद श्रीलंका की उम्मीदें वैसे ही सिकुड़ने लगीं जैसे कड़कड़ाती ठंड में हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। फिर भी उम्मीद थी कि तीसरे मुकाबले में वे आग जलाकर वापसी करेंगे, पर पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह सुपर 8 में 3 के 3 मुकाबलों में हार, यानी हार की पूरी तिकड़ी। जो टीम लीग चरण में बर्फीले तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी, वही सुपर 8 में बर्फ की सिल्ली बनकर जड़ हो गई। अब अंक तालिका की स्थिति देखिए। सुपर 8 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने थे और श्रीलंका ने अपने तीनों मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन तीनों में हार मिली, यानी उनके खाते में 0 अंक दर्ज हैं। जी हां, खाता तक नहीं खुल पाया। ऊपर से रन औसत भी नकारात्मक है, जैसे तापमान 0 से नीचे गिर चुका हो। इस स्थिति में अब कोई गणित बचता ही नहीं, क्योंकि जब सारे मुकाबले खेले जा चुके हों और अंक 0 हों तो सेमीफाइनल की राह पर बर्फ की दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे पिघलाने का कोई अवसर शेष नहीं रहता। बाकी टीमें 2, 4 या उससे अधिक अंकों के साथ आगे बढ़ रही हैं और श्रीलंका के पास अब कोई बचा हुआ मुकाबला भी नहीं है जिसमें वे अंक जोड़ सकें। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 1 जीत की आवश्यकता थी, लेकिन यहां तो एक भी विजय नहीं मिली। 3 हार ने सारी संभावनाओं को जमा दिया। अब चाहे अन्य मुकाबलों में कुछ भी हो, श्रीलंका के लिए कोई दरवाजा खुलने वाला नहीं है। उनका अभियान यहीं समाप्त हो चुका है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका पर नजर घुमाइए तो तीसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ऐसी दिखाई देती है मानो आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा अचानक तेज हवा के थपेड़ों में फंसकर इधर उधर डगमगा गया हो। लीग चरण में इस टीम ने 4 में से 3 मुकाबले जैसे तैसे अपने पक्ष में कर लिए थे। उड़ान बहुत स्थिर नहीं थी, पर पतंग
किसी तरह कटने से बचती रही और सुपर 8 के आकाश तक पहुंच गई। तब लग रहा था कि अब यह जहाज ऊंची उड़ान भरेगा, बादलों को चीरता हुआ सीधे सेमीफाइनल की धूप में उतर जाएगा। लेकिन किस्मत की हवा ने ऐसा करवट बदली कि पूरा संतुलन बिगड़ गया। सुपर 8 का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ होना था। सबने सोचा था कि यह मुकाबला तय करेगा कि पाकिस्तान की पतंग कितनी मजबूत है, पर बारिश की तेज बौछारें आईं और मुकाबला रद्द हो गया, जैसे किसी ने उड़ते जहाज के पंख पर पानी डाल दिया हो और उड़ान अधर में लटक गई हो। एक अंक तो मिला, पर वह ऐसा था जैसे आधी भरी हवा का झोंका, न पूरी ताकत न पूरा नुकसान। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला आया। पाकिस्तान की टीम उस दिन जीत की राह पर आगे बढ़ रही थी। हवा उनके पक्ष में बह रही थी, पतंग ऊंची जा रही थी, लेकिन अचानक दिशा बदली और आखिरी क्षणों में बाजी पलट गई। जीता हुआ मुकाबला हाथ से ऐसे फिसला जैसे तेज आंधी में छतरी उलट जाती है। हार का यह झोंका मनोबल को झकझोर गया। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जीत तो दर्ज की, पर वह जीत भी ऐसी रही मानो पतंग बस किसी तरह जमीन पर गिरने से बच गई हो। जीत का अंतर बड़ा नहीं था, जिससे उनका रन औसत बहुत ऊपर नहीं जा सका। अब अगर अंक तालिका की तस्वीर साफ साफ देखें तो पाकिस्तान ने सुपर 8 के अपने तीनों मुकाबले खेल लिए हैं। एक में जीत मिली, एक में हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबला वर्षा के कारण रद्द हो गया। इस तरह उनके खाते में कुल 3 अंक जमा हुए, लेकिन अंक तालिका में ऊपर की 2 टीमें उनसे आगे निकल चुकी हैं और उनका रन औसत भी पाकिस्तान से बेहतर है। यानी सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि प्रदर्शन की हवा भी उनके विरुद्ध बह रही है। अब सबसे अहम सवाल, सेमीफाइनल की राह। सुपर 8 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने थे और पाकिस्तान अपने तीनों खेल चुका है। अब उनके पास कोई मुकाबला शेष नहीं है जिसमें वे अंक बढ़ा सकें। सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंचने के लिए कम से कम 4 या उससे अधिक अंकों की आवश्यकता थी और साथ में बेहतर रन औसत भी जरूरी था। लेकिन 3 अंकों के सहारे और औसत में पिछड़ते हुए यह राह बंद हो चुकी है। अब वे सिर्फ दर्शक बनकर देख सकते हैं कि बाकी टीमें किस तरह अंतिम 4 में प्रवेश करती हैं। उनके लिए अब कोई गणित नहीं बचा, कोई समीकरण काम नहीं करता, क्योंकि जब मुकाबले शेष ही न हो तो हवा में हाथ मारने से पतंग ऊपर नहीं उठती। इस पूरे अभियान को यदि हवाबाजी की कहानी कहें तो गलत नहीं होगा। शुरुआत में जहाज ने उड़ान भरी, बादलों के बीच से रास्ता बनाया, पर सुपर 8 की तेज आंधी ने दिशा ही बदल दी। एक मुकाबला बारिश ने छीन लिया, एक जीत हाथ से निकल गई और जो जीत मिली भी वह इतनी बड़ी नहीं थी कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचा सके। अब पाकिस्तान की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है 3 अंकों के साथ और सेमीफाइनल के सारे दरवाजे इस समय उनके लिए बंद हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की अंक तालिका में दूसरे पायदान पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम ऐसे बैठी है मानो ताश की गड्डी में बादशाह के ठीक नीचे इक्का टिक कर मुस्कुरा रहा हो और सामने वाले खिलाड़ी को यह सोचने पर मजबूर कर रहा हो कि असली चाल किसके हाथ में है। लीग चरण में इस टीम ने 4 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए थे। उनकी बाजी भले हर बार बहुत चमकदार न रही हो, लेकिन पत्ते इतने समझदारी से फेंके गए कि सुपर 8 की मेज पर उनकी कुर्सी सुरक्षित हो गई। दर्शकों को लगा कि अब यह दल ताश के उस्ताद की तरह एक एक पत्ता सोच समझकर चलाएगा और सीधा अंतिम 4 की बाजी मार लेगा। पर कहानी में मोड़ तब आया जब सुपर 8 का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से धुल गया, जैसे किसी ने खेलते खेलते पूरी गड्डी ही समेट ली हो और कहा हो कि आज की बाजी यहीं खत्म। उस मुकाबले से उन्हें 1 अंक मिला, पर जीत की खुशी नहीं, बस अधूरी चाल का एहसास। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ दूसरा मुकाबला आया और इस बार न्यूजीलैंड ने ऐसे पत्ते खोले कि सामने वाली टीम देखते रह गई। उन्होंने 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की, मानो ताश की बाजी में अचानक 3 इक्के दिखा दिए हों और सबको चौंका दिया हो। इस जीत ने उनका आत्मविश्वास लौटाया और अंक तालिका में उनकी स्थिति मजबूत कर दी। लेकिन तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ कहानी फिर पलट गई। लगभग जीता हुआ मुकाबला 4 विकेट से हाथ से निकल गया। ऐसा लगा जैसे आखिरी चाल में गलत पत्ता फेंक दिया गया हो और पूरी बाजी पलट गई हो। जीत की गंध महसूस कर रही टीम को हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। यही वह क्षण था जब उनकी स्थिति थोड़ी अस्थिर दिखाई दी, क्योंकि सुपर 8 में हर चाल की कीमत 2 गुनी होती है। अब यदि अंक तालिका का हिसाब जोड़ें तो न्यूजीलैंड ने सुपर 8 के अपने तीनों मुकाबले खेल लिए हैं। एक में जीत मिली, एक में हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबला वर्षा के कारण रद्द हो गया। इस तरह उनके खाते में कुल 3 अंक दर्ज हुए। अच्छी बात यह रही कि उनका रन औसत सकारात्मक रहा और पाकिस्तान से बेहतर रहा। यही वह छिपा हुआ पत्ता साबित हुआ जिसने उन्हें बढ़त दिलाई। पाकिस्तान के भी 3 अंक रहे, पर उनका रन औसत पीछे रह गया। ताश की इस मेज पर जब अंकों की बराबरी हुई तो रन औसत ने निर्णायक भूमिका निभाई और न्यूजीलैंड की गड्डी भारी पड़ गई। अब सेमीफाइनल के समीकरण की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास कोई मुकाबला शेष नहीं है। तीनों बाजियां खेली जा चुकी हैं।
उन्हें किसी अतिरिक्त जीत की प्रतीक्षा नहीं करनी, क्योंकि अंक बराबर होने के बावजूद बेहतर रन औसत ने उन्हें आगे कर दिया है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 3 अंक और सकारात्मक रन औसत की जरूरत थी और यह शर्त उनके पक्ष में पूरी हुई। इस तरह ताश की यह बाजी उन्होंने सीधे वार करके नहीं, बल्कि समझदारी से पत्ते बचाकर और सही समय पर चाल चलकर जीती। पूरी कहानी अगर ताश के खेल की तरह देखें तो न्यूजीलैंड ने कभी ऊंची आवाज में बाजी नहीं लगाई, न ही हर बार चौंका देने वाला पत्ता फेंका। उन्होंने बस इतना किया कि हर दौर में खुद को खेल में बनाए रखा। एक मुकाबला बारिश ने छीन लिया, एक में जीत ने उनका कद बढ़ाया और एक हार ने उन्हें झटका जरूर दिया, पर रन औसत का छिपा हुआ पत्ता आखिर में काम आ गया। अब वे अंक तालिका में 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। यह कहानी सिखाती है कि ताश की मेज पर हर बार बादशाह होना जरूरी नहीं, कई बार सही समय पर बचा हुआ इक्का ही पूरी बाजी पलट देता है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स तालिका के सबसे ऊपरी पायदान यानी नंबर 1 पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम खड़ी है, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कोई ध्रुवीय झंडा फहरा रहा हो। इस टीम ने लीग स्टेज में थोड़ा लड़खड़ाते हुए शुरुआत की थी, मानो पहाड़ की तलहटी से चोटी तक चढ़ने का सफर शुरू किया हो, जहां हवा पतली और रास्ता खतरनाक था। बावजूद इसके इंग्लैंड ने अपनी मेहनत और रणनीति से सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली और जैसे ही वे सुपर 8 में कदम रखा, उनकी ताकत और अनुभव ने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 51 रनों से भारी जीत हासिल की। यह जीत उस तरह थी जैसे आरोहियों ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से चोटी तक पहला मजबूत कदम रखा हो और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया हो। दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने 2 विकेट से जीत दर्ज की, मानो किसी कठिन चढ़ाई में शून्य तापमान और बर्फीले तूफान के बीच भी संतुलन बनाए रखते हुए अपनी मंजिल हासिल की हो। तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतकर उन्होंने सुपर 8 में लगातार 3 मुकाबलों की जीत की हैट्रिक लगाई। यह ऐसा था जैसे माउंट एवरेस्ट की आखिरी चोटी पर पहुंचकर शिखर को अपने कदमों से छू लिया हो, जहां हर सांस कठिन और हर कदम चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन टीम ने धैर्य, रणनीति और साहस के साथ यह पूरी चढ़ाई पूरी कर ली। अब यदि इंग्लैंड की टीम के पॉइंट्स तालिका पर नजर डालें तो सुपर 8 राउंड में उन्होंने अपने तीनों मुकाबले खेल लिए और तीनों में जीत हासिल की। इस जीत की वजह से उनके खाता में कुल 6 अंक दर्ज हुए हैं और नेट रन रेट भी पूरी ग्रुप में सबसे बेहतर है। यही वह आधार है जो इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए अतिरिक्त भरोसा देता है। कोई भी बाकी टीम अब उनकी चोटी तक पहुंचने की चुनौती नहीं दे पा रही, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले से ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। सेमीफाइनल के समीकरण पर नजर डालें तो इंग्लैंड के पास अब कोई मुकाबला शेष नहीं है। उनकी सभी चालें पूरी हो चुकी हैं और अंक तालिका में 6 अंक और श्रेष्ठ नेट रन रेट के कारण इंग्लैंड ने अपनी जगह दमदारी के साथ पक्की कर ली है। अब चाहे कोई भी स्थिति बदल जाए, इंग्लैंड की टीम माउंट एवरेस्ट की तरह अडिग और ऊंची बनी हुई है। उनकी यह स्थिति दर्शकों और प्रतियोगियों दोनों के लिए रोमांच और डर का मिश्रण है। सुपर 8 में जीत की इस हैट्रिक ने इंग्लैंड को न केवल अंक तालिका में टॉप पर स्थापित किया है, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी पूरी तरह साफ कर दी है। इस पूरी कहानी में इंग्लैंड ने दिखा दिया कि कठिनाई और चुनौतियां चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, संयम, रणनीति और सही समय पर सही निर्णय लेने से कोई भी छोटी आसान लग सकती है। माउंट एवरेस्ट की तरह उनकी राह कठिन थी, लेकिन हर कदम और हर जीत ने उन्हें शिखर तक पहुंचाया। अब इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और बाकी टीमों के लिए यह चुनौती और भी रोमांचक और खतरनाक बन गई है। अब वे अंक तालिका में 6 अंक और श्रेष्ठ नेट रन रेट के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह तय कर चुके हैं और बाकी सभी टीमें उनके शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इंग्लैंड ने यह साबित कर दिया है कि कठिन राह पर भी छोटी जीतना संभव है। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के 10वें मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाने के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव आया। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच कल होने वाले मुकाबले के परिणाम से ही अंतिम सेमीफाइनलिस्ट तय होगा। जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान इस रेस से बाहर हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सीजन भारत और वेस्टइंडीज में कौन सी चौथी टीम बनेगी सेमीफाइनल में और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करेगी?